मैं कुसुम सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ स्वेट मार्डन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डन जो कि महान विचारक हैं, जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। मन की एकाग्रता। जिस बात को आप एकाग्र मन से सोचेंगे उसी में पार पा जाएंगे। सच्चा आत्मनिर्भर अथवा स्वावलंबी मनुष्य अजय होता है। उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती। यह ठीक है कि आप दूसरों पर निर्भर ना रहें, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उनसे मुंह मोड़ लें। उनसे सीखिए। ज्ञान प्राप्ति में कभी मत चूकिए। जो कुछ अच्छा उपादेय है उसे ग्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहिए। नम्रता जितनी अधिक हो उतना ही अच्छा है। सबसे बड़े आत्मनिर्भर व्यक्ति सर्वाधिक विनम्र होते हैं। किसी संत महात्मा की आत्म प्रतिष्ठा के समान किसी भी राजा महाराजा अथवा किसी धनी मानी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। संत पुरुष इतना विनम्र और विनयशील आखिर क्यों होता है? उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर ईश्वर का जो महान आलोक है, उसके कारण वह विनम्र है। आप सबसे गुण ग्रहण करें, विशेषता सत्य के अन्वेषी महान व्यक्तियों से प्रेरणा लें। इस तत्व को कभी दृष्टि से ओझल मत होने दें कि उक्त गुणों को ग्रहण करने की शक्ति आपके अंदर निहित है। सत्य का साधक यह कह सकता है यह सत्य मार्ग है, किंतु वह आपको उस पर चलने या न चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रयास आपको करना होगा। शक्ति आपको अपने आप बटोरनी होगी। अपने आचरण के रूप में परिवर्तित करना होगा, तभी कामयाबी हासिल हो सकती है। आप इस बात को ना भूलें कि आप में महान शक्ति है। आप सब कुछ कर सकते हैं। दुख और परेशानियां हमारे अपने कार्यों से उत्पन्न होती हैं। स्वयं विचार करें, यह दुख परेशानी आप अपना शिकार हो रहे हैं, आपको क्यों घेरे बैठी है? बारीक नजरिए से इस पर विचार करें। आप स्वयं ही इसके कारण हैं। आपकी लापरवाही, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता के कारण ही उसका जन्म हुआ है। आप इस बात को जान लें कि मानव का मुख्य अस्तित्व आंतरिक शांति और आध्यात्मिक है। इसलिए वह अपना जीवन और शक्ति भीतर से ग्रहण करता है, बाहर से नहीं। बाहरी वस्तुएं तो एक प्रकार की नलिका हैं जिसके द्वारा मानव अस्तित्व की शक्तियां व्यय होती हैं। इस शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए आंतरिक मौन, एकांत का सहारा लेना पड़ता है। इंसान जितना इस मौन को भौतिक सुख सुविधाओं के अंदर डुबोना चाहता है और भौतिक संघर्ष में रहने का यत्न करता है, उसे उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो उसके लिए आगे चलकर असह्य उठता है, तब वह फिर हृदय को विश्राम देने वाले शांत एकांत की शरण में लौट आता है। जैसे अन्न के थोथे छिलकों से शरीर को पुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सारी लालसाएं आत्मा को स्वस्थ नहीं रख सकती हैं। यदि शरीर को समय पर भोजन ना दिया जाए तो कमजोर हो जाता है। भूख प्यास से व्याकुल होकर रोटी पानी के लिए तड़पने लगता है। यही बात आत्मा पर लागू होती है। इसे निरंतर एक आदमी में शुद्ध और पवित्र विचारों की खुराक देना आवश्यक है, अन्यथा यह अपनी ताजगी और शक्ति खो देगी। अंततः दर्द भरी मानसिक भूख से करा उठेगी। इंद्रियों से आसक्ति हो तो आत्मा को पवित्र जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। लालसाएं सदैव अतिरिक्त बनी रहती हैं और अधिक भोग चाहती हैं, शांत नहीं होती। भौतिक आनंद व्यक्तिगत मोहमाया और कोलाहलपूर्ण गतिविधियों से जो थकान और दुर्बलता होती है, उसकी पूर्ति के लिए एकांत की शरण लेनी पड़ती है। जिस प्रकार श्रम के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी एकांत में चिंतन करने की आवश्यकता होती है। आप एकांत में चिंतन करें, क्योंकि एकांत ही ऐसी परिस्थिति है जिसमें मनुष्य वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। वह अपनी शक्ति और संभावनाओं को, अपनी प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जान पाता है। आत्मा की आवाज विश्व के कोलाहल भरे वातावरण तथा परस्पर विरोधी लालसाओं के आक्रोश में सुनाई नहीं देती है। इस तरह एकांत के बिना अध्यात्म विकास संभव नहीं। दुनिया में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो अपना ठीक आत्मनिरीक्षण करने से, अपने को पहचानने से जी चुराते हैं और अपने सच्चे स्वरूप पर दृष्टि डालने से घबराते हैं।
ऐसे लोग एकांत से डरते हैं क्योंकि इनमें वे अपने विचारों में डूबे हुए अकेले रह जाते हैं। उनकी मानसिक दृष्टि के सामने उनकी लालसाओं के पिशाच नाचने लगते हैं। इसलिए वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां भोग विलास का कोलाहल मचा रहता है और जिसमें सत्य की भर्त्सना करने वाले स्वर रहते हैं। लेकिन इससे विपरीत जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है वो बुद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह एकांत को अधिक पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह और साफ साफ जानना चाहेगा। वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करेगा। वह थोथे सुखों और कोलाहल भरे वातावरण से दूर रहेगा। वहां जाएगा जहां सत्य की मधुर कोमल आवाज उसके अंदर से बोल सके और उसे सुनाई दे। लोग मित्रों की खोज में मारे मारे फिरते हैं और नए नए आह्लादों की फिराक में रहते हैं, पर मानसिक शांति को लेस मात्र भी प्राप्त नहीं करते हैं। मन बहलाव के विविध उपायों से वे सुख को ढूंढते फिरते हैं, फिर उन्हें सच्चा आराम नहीं मिलता है। वैसा भांति भांति के आमोद प्रमोद उत्तेजनापूर्ण कृत्यों के द्वारा आनंद और जीवन की तलाश में भटकते रहते हैं, किंतु उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होता। ऐसे लोग परेशानी और दुखों में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को पहचानने की प्रक्रिया में जाकर उसकी शरण लेता है, जो अपनी इंद्रियों पर अंकुश कर अपनी लालसाओं को शांत करता है, वह नित्य प्रति ज्ञान और विवेक को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सत्य की भावना से भर उठता है। वह दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि आध्यात्मिक कोष भरा पूरा होता है। वह उस कोष की रक्षा करता है, उसमें निरंतर वृद्धि करता है। जब मनुष्य आंतरिक शक्ति के ध्यान में लीन रहता है तो वह ज्ञान और शक्ति का संचय करता है। वह सत्य के प्रकाश में एक पुरुष की भांति विकसित होता है और जीवनदायी किरणों को आत्मसात करता रहता है। वह ज्ञान के निर्झर के करीब जाता है और उसके पवित्र जल से अपनी प्यास शांत करता है। ऐसा व्यक्ति एकाग्रता के समय में ज्ञान उपार्जित कर लेता है। धन्यवाद।